हेलो क्लास 11। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसका डेफिनेशन ये रहा, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग कार्बन चेन। किसी भी कार्बन चेन में परमानेंटली कभी क्या होगा, बॉन्ड पेयर एक साइड खिसक जाएगा ड्यू टू सम स्पेसीज विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस कारण से जब कभी कोई बाहरी एटम आ जाएगा, अटैच हो जाएगा एक कॉर्नर पे, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बाकी कार्बन से अलग होगा। कहने का मतलब ये हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकता है कि कम भी हो। चलिए, ये है हमारा डेफिनेशन। अब अगर होता क्या है कि ये रहा अदर स्पेसिस, जब ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खिसकाने का कोशिश करेगा। तो ये ज़्यादातर बॉन्ड पेयर इधर की तरफ मूव करेगा जिधर एक्स है। क्या है कि ये ज़्यादा पावरफुल है, और ये दुनिया का नियम है, जो पावरफुल आदमी होता है वो कमज़ोर का हिस्सा थोड़ा सा छीन ही लेता है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ क्रिएट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब उस कारण से होता क्या है कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। तब ये थोड़ा सा छटपटा जाता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। तो ये अपने दोस्तों, अपने भाइयों बंधुओं से मांगने लगता है कि तुम भी मेरा दोस्त भाई है कार्बन कार्बन, तो हमको थोड़ा थोड़ा मदद करो, मेरा इलेक्ट्रॉन लेके ये भाग गया है। तो ये लोग इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे देता है, थोड़ा सा ही देता है, पूरा नहीं देता है। फिर इसी तरह ये भी थोड़ा सा देता है कि मेरा दोस्त दिया तो हम भी देंगे। तो इसका नाम हो गया डेल्टा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस। ये एक पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है इस कार्बन पे, और पार्शियल कार्बन एक्स वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, ऐसा ही उल्टा हम लोग सोच के देखते हैं, अगर एलिमेंट एक्स जो है, जो ज़्यादा पावरफुल था, अगर वो कम पावरफुल होता, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता इस कार्बन से, तो ये केस हमारा उल्टा हो जाता। ये बॉन्ड पेयर फिर खिसकता किसके तरफ, कार्बन की तरफ। ये कार्बन पे कोई ईमानदार आदमी नहीं है, देखा कि ये कमज़ोर पड़ा तो बॉन्ड पेयर इधर खिसकने लगा, खींचने लगा, है ना। वही कमज़ोर की तरफ कोई नहीं भागता, सब कमज़ोर का हिस्सा छीन लेता है। तो इस बार उल्टा काम हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल्टा, सॉरी, ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव क्रिएट। अब ये कार्बन बोलेगा कि जब ज़रूरत था तो हम लोग दिए थे, अब तुमको मिला है तो तुम लोग भी हमको दो। तो इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है डेल्टा 2 माइनस, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा 3 माइनस। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लो लो लो, है ना, हमको तुम दिया था, तुम भी हमसे लो, तुम मेरा भाई है। अब ये हो गया। अगर ऐसा इफेक्ट होता है तो हम लोग इसका नाम देंगे प्लस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट, ये हो गया प्लस आई इफेक्ट। अब इसका ज़रा हम फीचर देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कि अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट कहीं होता है तो इट मेनली अकर्स इन सिंगल बॉन्ड। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड में ही ज़्यादातर होता है, जब कंपाउंड आपका पोलर, पोलर नॉन पोलर क्या होता है, उम्मीद करते हैं पता होगा आप लोग को। ओनली पार्शियल चार्ज इज डेवलप्ड आइदर सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा पॉजिटिव, बट कंप्लीट चार्ज डेवलप्स व्हेन बॉन्ड ब्रेक। अब मान लीजिए कि ये बॉन्ड टूट जाता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे होमोलाइटिक ना होके हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता, और ये जो एक्स एलिमेंट है वो इस कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाता। तब बॉन्ड के ऊपर, अलग अलग एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिएट हो। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, डेल्टा माइनस, मतलब यहाँ पे सिर्फ पार्शियल चार्ज है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगला पॉइंट है, इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस एंड कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन। ये धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ घटने लगता है, इसका जो प्रभाव है ना, इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब यहाँ पे ज़्यादा रहता है, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, मतलब इतना कम होने लगता है कि 3 कार्बन के बाद आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन तो भैया कमज़ोर व्यक्ति है, उधर ही जाएगा जिधर उसको मोर स्ट्रॉन्ग वाला पर्सन खींच रहा होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये चल देता है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एक्स, एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कार्बन से ज़्यादा हुआ तो माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एक्स छोटा हुआ, कम हुआ कार्बन से, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट को याद करने का एक ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उस ऑर्डर से क्या होता है कि आप जज कर पाओगे कि हाँ, अगर ये कंपाउंड है और वो कंपाउंड है तो ज़्यादा आई माइनस आई कौन क्रिएट कर सकता है। तो ये इसका ऑर्डर है, सबका पावर का, इलेक्ट्रॉन को खींचने का और माइनस आई इफेक्ट को करवाने का। ये देख लीजिए, है ना। ये इस चीज़ को याद रखने के लिए एक राइमिंग बनाया गया है, वो थोड़ा मैं रिपीट कर दूँ। ये इसका नाम है, ना फरहान ना राजू, शाहरुख ना हिमेश,
ना ओमपुरी सलमान साइना अल्डी की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की अल्काइन मीन्स आंटी नहीं है, बेंज इन है। इसको पूरा पढ़ देता हूँ। ना फरहान ना राजू शाहरुख ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान साइना अल्डी की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये मतलब कौन है जो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट करवाएगा। अगर ये होगा तो और ये होगा तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा प्लस आई करवाएगा, ये कम करवाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर कह रहा है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ मैंने खुद से। का हो ना हो ओ कुकर 321 रुपया, मतलब का हो ना हो ओ कुकर 3 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल एंड 1 डिग्री अल्काइल 321 रुपया। इसको जैसे भी चाहे याद कर लें आप लोग। अगला है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला एप्लीकेशन, इसका यूज़ किस चीज़ के लिए, हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं ये पूरा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन, है ना, कि मतलब कार्बो कटायन और कार्बो अनायन का स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर कर सकें, जज कर सकें, बता सकें कि ये कितना स्टेबल होगा, कितना नहीं होगा, किस हद तक हो सकता है। ठीक है, अगला है प्रॉपर्टी टू कंपेयर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मेनली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ही सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं हम लोग ज़्यादातर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट से। ये याद रहना चाहिए पूरा, माइनस आई और प्लस आई वाला। तब इट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन टू डिसाइड प्रोडक्ट। हम लोग को पता है जितना भी ये इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टिव हो, इलेक्ट्रोमेरिक हो, रेजोनेंस हो, या फिर हाइपर कंजुगेशन या मेसोमेरिक, ये सारा चीज़ रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझाने के लिए तो है। ठीक है, कौन कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये सारा चीज़ एक ही चीज़ समझाने का कोशिश करता है। अगला है इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो इसका यूज़ देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कभी एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटरचेंज हो जाता है, वही एलिमेंट होने के बावजूद। ठीक है, नेक्स्ट है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो बॉन्ड को क्या कर देगा, छोटा बना देगा, बॉन्ड विल शॉर्टर। एंड EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, लॉन्गर हो जाएगा बॉन्ड। ये देखिए इस केस में क्या हो जाने वाला है, बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस केस में बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस केस में बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है।